Good morning students, myself Nisha. So in this video we have studied about the business and commerce in introduction, and in this video we have started the BCom class, that is the principles of business management book of semester first. सो हमने +1 +2 कवर कर लिया। अब हम बीकॉम की फर्स्ट सेमेस्टर की बीकॉम की बुक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 1 इन दैट बुक, दैट इज़ बिजनेस एंड कॉमर्स एंड इंट्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से मिलकर बनी है, और जो बिजनेस है वो इंडस्ट्री और कॉमर्स से मिलकर बना है। सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट दी that two types of factors. So one by one we have discussed about it. So let's start. फर्स्ट आता है इसमें मीनिंग ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। हमने पहले भी पिछले +1 और +2 में भी ये चीज़ कवर हम कर चुके हैं। एक बार आप दोबारा से इसको पढ़ोगे तो आपको वो पिछला रिमाइंड करके जो है ये वाला पूरा कवर हो जाएगा। So business, it refers to that economic activity which is conducted on regular basis to earn profit through the production and sales of goods and services. कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको कंडक्ट किया जाता है रेगुलर बेसिस पे टू अर्न करने के लिए प्रॉफिट। किसके थ्रू हम अर्न करते हैं? थ्रू प्रोडक्शन या फिर सेल करके अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको बोला जाता है यहाँ पर बिजनेस। सो आई होप आपको बिजनेस का मतलब जो है वो समझ आ गया होगा, कि बिजनेस को जो है हम ट्रीट करते हैं जिसमें हम परचेज और सेल करते हैं थिंग्स का। जो बिजनेस है वो मेरा सम टोटल होता है ऑल दोज एक्टिविटीज़ का, जो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम राइट ऑफ प्रोडक्शन करके गुड्स की एंड सर्विसेज की डाउन टू द टास्क एंड टेकिंग देम टू द कंज्यूमर्स, और उनको फिर जो हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, दैट इज़ अ बिजनेस। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस की। फर्स्ट आते हैं एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस जो है वो इंक्लूड करता है ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जब हम एक्सचेंज करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को विद एक पर्पस के साथ ऑफ कि हमें जो मनी है वो अर्न करनी है। सो इट इज़ देयरफॉर जो है ये हमारे लिए एसेंशियल हो जाता है टू सी, देखने के लिए कि दैट एनी एक्टिविटी जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं बाय एन इंडिविजुअल, के वो जो है शुड बी जो है वो इकोनॉमिक होनी चाहिए इन नेचर में और इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड, और उसे हम जो है बिजनेस बोल सकते हैं। दैट इज़ दी, जब एग्जांपल है इसमें कि जब हम परचेज और सेल कर रहे हैं गुड्स का बाय अ शॉपकीपर, दैट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या आता है कि फॉर बिजनेस जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं गुड एंड सर्विसेज का वो एसेंशियल होता है। इट मीन्स दैट इफ़ अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो परचेज करता है थिंग को या फिर सर्विसेज को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये एक्टिविटी जो है विल नॉट बी, वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शॉपकीपर जो है वो परचेज़ करता है सम मटेरियल फॉर डोमेस्टिक यूज़ के लिए, और उसकी एक्टिविटी को हम जो बिज़नेस नहीं बोलेंगे। बट अगर वो परचेज़ कर रहा है सेम मटेरियल को फॉर सेल करने के लिए अपनी शॉप के थ्रू, तो हम उसको जो है एक बिज़नेस बोलेंगे। सिमिलरली इफ़ जो ऑनर है ऑफ अ व्हीकल का वो उसको यूज़ कर रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसके डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो उसको हम बिज़नेस नहीं बोलेंगे। अगर वही व्हीकल जो है वो यूज़ कर रहा है कॉन्टीन्यूसली ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को जो बिलोंग करती हैं अदर पीपल से, तो उस एक्टिविटी को कंसीडर किया जाएगा बिजनेस, बिकॉज जो सर्विसेज हैं विच इज़ कॉन्टीन्यूसली जो है वो प्रोवाइड की जाती है अदर्स को। सो ये था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड आता है रेगुलरिटी इन डीलिंग। इसमें क्या है कि इन रियलिटी बिजनेस जो है वो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको डन किया जाता है रेगुलरली। दैट इज़ जब हम परचेज एंड सेल करते हैं शुड बी रेगुलरली जो है वो डन होना चाहिए। बट इफ़ जो एक्टिविटी है वो रेगुलरली नहीं हो रही है बट वो इंटरमिटेंट है,
इट डज़ नॉट कम अंडर बिजनेस, तो वो बिजनेस के अंडर जो है वो नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पर्सन जो है वो सेल करता है अपनी ओल्ड स्कूटर को और परचेज करता है एक न्यू वन को। सो जब वो परचेज और सेल कर रहा है एक्टिविटी का, सो डज टेक प्लेस, तो वो टेक प्लेस करेगी, बट अगर इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलरिटी में कर रहा है तो इस ट्रांजेक्शन को जो है हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसमें प्रॉफिट मोटिव, कि ये कंसीडर किया जाता है कि कोई भी सेल और परचेज बिजनेस में ये एसेंशियल होता है कि दैट जो पर्पस है पर्सन का उसको कंसर्न्ड किया जाता है इज़ टू अर्न करने के लिए प्रॉफिट को। बट सम टाइम जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं अर्न करने के लिए प्रॉफिट को, उसका जो रिजल्ट है वो सेम जो है वो लॉस में आता है। ये नहीं कहा जा सकता कि दैट इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो इट विल नॉट बी कंसीडर बिजनेस, तो उसको बिजनेस नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो जो एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि जो कंडक्ट कराई जा रही है इंडिविजुअल के थ्रू, वो शुड भी जो है वो प्रोपेल्ड होनी चाहिए हमारे डिज़ायर के लिए, और हमें अर्न करना है इसमें प्रॉफिट कि वट एवर में बी द रिज़ल्ट हो फिर उस ट्रांजेक्शन का। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि बिजनेस को हम कंसीडर नहीं करते बेड ऑफ रोजेस, उसमें जो है थ्रोन्स भी होते हैं एवरी स्टेप पर, कांटे भी होते हैं एवरी स्टेप पर। इट मीन्स दैट उसमें जो है प्रॉब्लम्स आती हैं एंड दिस कैन बी द सोर्स ऑफ लॉस, और वो सोर्स होता है मेरे लॉस का। सो एक लिटल मिस्टेक या फिर हमारी हेल्पनेस की वजह से हम फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय, उस प्रॉब्लम के लिए, ताकि कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस, ताकि वो मेरे होल बिजनेस को डिस्ट्रॉय ना करे। हेंस जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो गो हैंड इन हैंड चलता है बिजनेस में, लाइक जैसे अप और डाउन्स चलते हैं हमारे लाइफ में। फिर इसमें सिक्स पॉइंट आते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इसमें क्या आता है कि इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स को मोर यूज़फुल बनाने के लिए फॉर सोसाइटी के लिए जो उसकी यूटिलिटी है उसको जो है एनहेंस किया जाता है बाय एफर्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन के थ्रू। सो फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूटिलिटी है उसको क्रिएट किया जाता है वेरियस वे में, लाइक दी जो यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम, ओनरशिप। तो जो यूटिलिटी ऑफ प्लेस है उसको क्रिएट किया जाता है बाय कैरिंग करके गुड्स को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन तक। और जो यूटिलिटी ऑफ फॉर्म है उसको क्रिएट किया जाता है चेंज करके साइज और फॉर्म को। और जो यूटिलिटी ऑफ टाइम है उसको क्रिएट किया जाता है स्टोरिंग करके चीज़ों को गोडाउन्स में। और जो यूटिलिटी ऑफ ऑनरशिप है उसको क्रिएट किया जाता है बाय देयर परचेज और सेल्स के साथ। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है इसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि एम ऑफ बिजनेस का जो शुड भी जो है जिसका अर्निंग प्रॉफिट एम होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कि दैट द जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। ये जो है यूजलेस है ये सोचने के लिए थिंक ऑफ प्रॉफिट के बारे में कि विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है वो सब कुछ हो जाएगा, विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है मुझे प्रॉफिट्स हो जाएंगे, ये जो चीज़ जो है वो यूजलेस है। सो इवन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस जो है वो ऑल्सो जो है वो डिपेंड करती है इस पर। हेंस जो बिजनेसमैन है वो शुड मेक गुड्स, वो गुड्स को बनाते हैं एंड सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर जो है उन्हें जो है सक्सेस मिलती है। सो ये थे मेरे बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। सो नेक्स्ट अब हम इसमें करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। अभी मैंने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन चीज़ों से मिलकर बना है, बिजनेस से, प्रोफेशन से और एम्प्लॉयमेंट से। अभी हमने बिजनेस पढ़ लिया, अब हम प्रोफेशन पढ़ेंगे। प्रोफेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, प्रोफेशन जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको कंडक्ट किया जाता है उन पर्सन्स के लिए जिनके पास जो है किसी चीज़ में किसी एक स्पेशल नॉलेज होती है, उनके पास एक स्किल्स होती हैं जो कि वो यूज़ करते हैं सोसाइटी को सर्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर्स के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसके पास स्किल्स हैं उस चीज़ को लेके जो वो सोसाइटी को सर्व करने में जो है वो हेल्प कर रहा है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पर प्रोफेशन।
अब नेक्स्ट आता है इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोफेशन की। फर्स्ट आता है इसमें कि ये बॉडी है एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की और टेक्निक की। ये जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर या फिर करेक्टरिस्टिक्स बन जाता है कि दैट प्रोफेशन जो है वो शुड हैव, उसके पास जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और टेक्निकल स्किल्स होती हैं। एक ऑर्डिनरी मैन जो है वो प्रोफेशन को रन नहीं कर सकता। देयरफॉर जो ऑक्यूपेशन है ऑर्डिनरी इंडिविजुअल का, उसको हम जो है प्रोफेशन नहीं बोल सकते। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आता है फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कि देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजंस होते हैं इसमें ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के इन अ प्रोफेशन में। इट मीन्स दैट कि जो ओनली वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनको प्रोफेशन बोला जाता है उनके पास जो नॉलेज होती है जो वो यूज़ करते हैं सर्व करने के लिए वेरियस इंस्टीट्यूशंस में, तो उसको बोला जाता है फॉर्मलाइज्ड मेथड्स होता है उनके पास एक्वायर करने के लिए ट्रेनिंग को एंड एक्सपीरियंस को। फिर उसमें थर्ड पॉइंट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसमें क्या आता है कि ये मस्ट है कि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए जो परफॉर्म करते फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्ट कि वो रेगुलेट करते हैं बिहेवियर को अपने मेंबर्स को, और वो क्रिएट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को फॉर गाइड करने के लिए एक्टिविटीज़ को प्रोफेशन में, और वो बिल्डअप करते हैं और प्रमोट करते हैं इमेज मेंबर्स की एज अ प्रोफेशन, और वो प्रिस्क्राइब करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन को अपने मेंबर्स की। एंड द लास्ट पॉइंट आता है कि वो रेगुलेट करते हैं एंट्री ऑफ प्रोफेशंस की। फिर उसमें फोर्थ पॉइंट आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कि जो मेंबर होता है प्रोफेशन का वो बाउंड होता है फॉलो करने के लिए उस कोड ऑफ कंडक्ट को। जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें इंक्लूड होते हैं मेरे रूल्स जो कनेक्टेड होते हैं मेरे प्रोफेशन के साथ। इन रूल्स को जो है हाईलाइट किया जाता है द की वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी के साथ। जो कोड ऑफ कंडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन, जैसे कि मेरे लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट एट्सेट्रा, उनको जो ऑलवेज ऑलरेडी जो है वो बिन प्रिस्क्राइब्ड किया होता है, तो इसको बोला जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है प्रियोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इसमें क्या है कि लाइक ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ की तरह हम अडॉप्ट करते हैं एक प्रोफेशन को। उसका मतलब होता है कि हम अर्न करते हैं मनी अंडर विच ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बेसिस पर, कि हमें उस चीज़ में कितनी नॉलेज है और हम कितना जो है मनी अर्न कर सकते हैं उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ। तो वो इसमें बोला गया है कि हम प्रायोरिटी देते हैं सर्विस को ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन में। दैट इज़ वाई जो प्रोफेशन है वो रिस्पेक्ट किया जाता है सोसाइटी में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर जो है वो फॉलो करता है अपने प्रोफेशन को अपने जीने के लिए, बट जो उसकी सोशल सर्विसेज होती हैं वो एक चीफ ऑब्जेक्टिव वहाँ पर बन जाती हैं लोगों को सर्व करने के लिए। तो ये थी इसकी प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट आता है इसमें एम्प्लॉयमेंट। हमने बिजनेस पढ़ लिया, प्रोफेशन पढ़ लिया, अब आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंडर जो है पीपल वर्क करते हैं अदर्स के लिए, और उनके बदले जो है वो रिसीव करते हैं रेमोनरेशन इन लीव देयर ऑफ। कि एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंडर फॉर एग्जांपल मैं खुद हूँ, मेरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट। मैं दूसरों के नीचे रह के जो है काम कर रही हूँ और उस काम के बदले मैं कुछ रेमोनरेशन ले रही हूँ, दैट इज़ वेजेस और सैलरीज ले रही हूँ, तो उसको यहाँ पर बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। ये तो इजी है, एम्प्लॉयमेंट आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है एम्प्लॉयमेंट के। फर्स्ट आते हैं सर्विस टू अदर्स। ये इम्पॉर्टेंट फीचर है एम्प्लॉयमेंट का कि हमें जो है सर्विस देनी पड़ती है अदर्स लोगों को। सेकेंड आते से पर्सनल सर्विस, कि जो एन एम्प्लॉय है वो प्रोवाइड करते सर्विस हिमसेल्फ को। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हीज प्लेस। हम किसी और से सर्विस नहीं ले सकते अपनी जगह पर। थर्ड आता है इसमें एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है अंडर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के, कि जो बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जो है परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल जो है वो एंटर्ड किया जाता है इन कॉन्ट्रैक्ट में। सिमिलरली द बेसिस ऑफ रेमुनरेशन के बेसिस पर ये जो है एक रिटर्न एग्रीमेंट भी जो है वो किया जाता है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट इसमें सर्वेंट। सर्वेंट में क्या आएगा कि एम्प्लॉय जो है वो एक सर्वेंट होता है ऑफिस मास्टर का, और वो एक्ट करता है अकॉर्डिंग उस ऑर्डर के।
फिर आता है नो नीड ऑफ कैपिटल, कि इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैपिटल जो है इज़ दैट ऑफ द मास्टर है एंड नॉट दैट ऑफ द एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, वो मास्टर्स के लिए होता है। फिर आता है नो रिस्क, कि जो इनहेरेंट रिस्क होता है जॉब में इज़ दैट ऑफ, वो मास्टर का होता है, वो एम्प्लॉयज़ का नहीं होता। 7th पॉइंट आएगा इसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयर्स, कि जो एम्प्लॉयर है वो कोई भी हो सकता है, एनीबडी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी हो सकता है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। सो ये थे इसके नेचर्स एम्प्लॉयमेंट के। एक बार हम ओवरव्यू करते हैं इसका। हमने आज बीकॉम का सेमेस्टर 1 का फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किया, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्कस किया इसमें, कि बिजनेस प्लस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये वाला यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमने बिजनेस का मतलब पढ़ा कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट किया जाता है, प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। किसके थ्रू अर्न करेंगे? प्रोडक्शन या फिर सेल करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज़ बिजनेस। फिर बिजनेस की हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी। फिर प्रोफेशन देखा हमने कि ये वो एक्टिविटी है जिसको कंडक्ट किया जाता है बाय पर्सन्स के थ्रू जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और स्किल्स होती हैं, जिसको वो यूज़ करते हैं वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को सर्व करने के लिए, दैट इज़ प्रोफेशन। फिर हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी। एंड एम्प्लॉयमेंट क्या, एक वो एक्टिविटी है जिसके अंडर जो है हम दूसरों लोगों के अंडर जो है वर्क करते हैं और उस वर्क के बदले जो है हम रेमुनरेशन जो है वो रिसीव करते हैं। रेमुनरेशन मीन्स मेरी सैलरीज, मेरा कमीशन, मेरी फीस, मेरी वेजेस, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी। सो ये तो इजी है, आप पीछे से के साथ अगर इसको मैच करके चलोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स जो हैं वो सेम ही हैं। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।